नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी हम हैं राजद के सारण जिला अध्यक्ष सुनील राय जी के साथ। तो सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अभय पांडे जी और आपके चैनल के जितने भी दर्शक लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप अभी विपक्ष में हैं, तो अभी सदन में एक घटना घटी कि जो सभापति हैं उनके ऊपर नीतीश जी ऐसा आरोप लगाए, वो हम लोग को भी बुरा लगा। तो आप उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? उस विषय में कहना चाहेंगे कि देखिए, नैतिकता के आधार पर स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। उतना बेइज्जत का पद नहीं है। एक संविधान में उस सदन का गरिमा है, लेकिन आज संविधान को भी शर्मसार लोग कर दिया। आज जो मुख्यमंत्री, ऐसा कभी देश में हुआ ही नहीं है आज़ादी के बाद, जो ने मुख्यमंत्री ने स्पीकर को बोल दिया। अच्छा सर, बिहार सरकार का कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, चाहे डीएल बनवाना हो, चाहे आवासीय बनाना हो, चाहे पेंशन लेना हो। तो इसके बारे में आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं बहुत नीचे से यहाँ तक आया हूँ। आज सवाल बनता है कि किसी भी विभाग में आप जांच करा लीजिए, उस घोटाला में पदाधिकारी 100% दोषी है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा आपको, तो आपको उसमें भी पैसा देना पड़ेगा। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसमें भी पैसा दे। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो बिना पैसा का कोई काम होगा। अच्छा, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी। आप सारण जिला के नेता हैं, आपसे सवाल रहेगा कि सारण में जो मढ़ौरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 2015 में वादा हुआ था प्रधानमंत्री जी का कि उस एरिया को विकसित किया जाएगा, पर हम एक बार गए थे वहाँ पे देखने, तो वहाँ पे जो भी उसके सामान है उसको भी लोग चुरा कर ले जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो कुछ बच नहीं गया है। जो बचा है वो जेसीबी से उठाने के लिए बचा है, नहीं ईंटा बचा है, नहीं नट बचा है। आज जो इंडस्ट्रीज एरिया की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी वादा करके गए, अब उससे कौन लोग वादा करेगा? जो अब मान लीजिए कि पहले लोग दोषी ठहराता था कि राज्य में दूसरा सरकार है, केंद्र में दूसरा सरकार है। अभी तो दोनों चाचा भतीजा का सरकार है। हमारे जो नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख का। आज जितना भी वादा किया था वो किए थे, 100% उसमें खरा उतरते। एक उनका एक ही, देखिए, कोई चीज़ लगन होता है, उनको दिमाग में है कि देश लेवल पर मेरा पहचान है, देश लेवल के लोग जाने। 10 लाख बोले थे ना कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, तो बेईमान सरकार ने क्या बोला था? चाचा भतीजा का राज में बोला था कि कहाँ से देंगे, तो सब थन के बता दिए कि इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना। ये बाद के दिनों में वादा किया उसी समय कि मैं 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसी के भरम में पढ़ कर लोगों ने दिग्भ्रमित होकर, मेरे नौजवान लोग जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, दोषी हैं, वो लोग दिग्भ्रमित होकर उन लोगों को बनवा दिया सरकार है। इसके बाद उस पर मत जाइए, बेईमानी से सरकार बना। पिछला दरवाजा से भी हम ही को चुनाव हराया गया। हम चुनाव हारने वाले लोग थे। जब हम जीतने लगे तब स्लो कर दिया लोग काउंटिंग। क्या नहीं किया गया हमारे हराने के लिए? इसी ढंग से सब लोगों को हरा कर सरकार बना लिए। तो सरकार बना लिए, ठीक है, सरकार बना लिए, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव ने क्या वादा किए थे? सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, करवाई, सुनवाई सब किए थे। आज क्या है? आज हमारे लालू यादव ने कह रहे थे अभी बात को दिन में, पुलिस देखकर लोग पेशाब करने के लिए खड़ा हो जाता है, पैंट खोलना शुरू कर देता है। बताइए, आज कोई भी विभाग में जाइए, आपको कितना सम्मान मिलता है। एक चपरासी तक आपको अपमान करेगा, लेकिन लालू यादव के सरकार में एक चपरासी तक सम्मान करता था लोगों का। आज लोग जितना भ्रम फैला दे कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अरे एक बार मौका तो दीजिए तेजस्वी यादव को, पूर्ण बहुमत से जिताइए। आज यहाँ देख लीजिए, जो इसे हम लोग ग्राउंड में आए थे, शर्मिंदा हो रहा है लोग। यहाँ क्या साधन सुविधा था? खेले में नौजवानों को क्या कोई पढ़ाई का सुविधा है?
कोई खेल का सुविधा है। अच्छा, आपको हम रोक रहे हैं, पर आप पढ़ाई की बात किए, शिक्षा की बात किए। विपक्ष का काम होता है सदन में मजबूती से लोगों का आवाज़ उठाना, कमियों को बताना। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के हाल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इस विषय में विपक्ष कितना आवाज़ उठाया और कितना तक सफल रहा, इसको बताइए। अच्छा, क्या हम यहाँ चिल्लाने से कुछ मिलने वाला है? तेजस्वी जी कौन मुद्दा नहीं उठाते हैं, लेकिन कौन सुनने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री अलबला कर पूरा एकदम दिमाग उल्टा कर लेते हैं, स्पीकर को छोड़ते नहीं है, तो हमारे तेजस्वी जी को क्या छोड़ेंगे? तानाशाही का राज है, तानाशाही से आपको बचना पड़ेगा। पहले बदला का भावना नहीं था, आज बदला का भावना है। विरोधी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हम ही आपके बीच बोल रहे हैं, तो जितना तानाशाह सरकार का दबाव है, हम पर प्रेशर है कि हमको घुटना टेक देना पड़ता, लेकिन मैं लालू यादव का एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। मर मिट जाएंगे, लेकिन लालू यादव का विचारधारा को याद लोगों के बीच रखवाएंगे और संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष मेरा जारी रहेगा, चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े। मैं पीछे हटने वाले लोग में से नहीं। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, सरसों तेल का दाम हो, रिफाइन का दाम हो, हम लोग खरीदने में कहीं ना कहीं अब असमर्थ समझ रहे हैं। इस विषय में कुछ बोलना चाहें आप? अच्छा, काहे के लिए बोलिएगा? काहे के लिए बोलिएगा? विपक्ष हैं, आप आवाज इतना महंगाई था, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, 4 स्टेट में देखने को मिला है आपको। कौन लोग सुनने वाला है? 5 किलो गेहूं बांट दिया, 5 किलो चावल बांट दिया, लेकिन कभी लोग समझता है कि मेरे लड़का का और भाई बहन का कैसे भविष्य उज्जवल होगा? कभी लोग सोचता है? ये लोगों का विचारधारा परिवर्तन करना होगा और तेजस्वी यादव को एक बेर अपने विरासत को, लोगों को एक बार अपना आने वाले जनरेशन को अगर आगे बढ़ाना है, तो तेजस्वी जी के हाथ में सत्ता देना पड़ेगा। एक बार मौका देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आज लोग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसके चलते आज सरकार तानाशाही का शासन चला रहा है। वो क्या समझता है? महंगाई बढ़ा दो, भ्रष्टाचार बढ़ा दो, बलात्कार बढ़ा दो, उससे क्या लेना देना है उसको? वो तो जानता है कि हम कुछ भी करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को समुचित स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिली, ऐसा आरोप लगाया गया एम्स में, तो आपका क्या कहना है? एम्स के बारे में उनके साथ क्या परेशानी हुई, चूंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं, इस बारे में बताइए। साजिश के तहत देखिए, भ्रष्टाचार में जितने नेता हैं, जितने चाचा भतीजा के सरकार के लोग हैं, एक का भी जांच करा लीजिए। अपार संपत्ति लोग रखा है, लेकिन किसी का जांच। सबसे बड़ा लालू यादव दोषी है। वो अगर जेल में मर जाएंगे तो जान लीजिए कि बिहार में और देश में क्या होगा। वो जो करना लोग चाहते हैं, साजिश के तहत उनका हत्या करना चाहते हैं, तो वो आंदोलन संभालने वाला लोग नहीं है। चाचा भतीजा के सरकार से लोगों में जितना आक्रोश है, उम्र पर भी ख्याल रखना चाहिए। देश में उनका इतिहास लिखाना चाहिए, जितना लोगों के लिए आज किए हैं। आज लोगों के बीच, गरीब गुरबा के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। मीडिया के माध्यम से जाइएगा किसी गरीब के झोपड़ी में, एक नंबर के लालू के सरकार रहे, हाई भाई लहू भाई। तो आज दौलत के बढ़ता चलते अपना पूरा संपत्ति देश का जोकर सब तो बेचिए दिया। क्या रखा है देश में? जो देश में जो हुआ था, सब रेल से लेके या जहाज से लेके या जितना LIC तेलाइसी सब तो बेचिए दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप खुद को कहीं ना कहीं असफल मानते होंगे, क्योंकि आप जो सरकार के विषय हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। पहुंचाते हैं, पहुंचाने के लिए हम लोगों को कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, ये तो चोर दरवाजे से सरकार बना लिया है। लोगों का समर्थन अपार था, ऐसा बात नहीं है। लोगों का समर्थन अपार था, लेकिन कहने का मतलब भाई है कि ये चोर दरवाजे से नीचे से ऊपर तक उनके लोग था, उनके नौकर, जो जिसका नाम है अफसर, नौकर था लोग, सब लोग एक दूसरे से उसका लाइन जोड़ कर लोगों को हराने का काम किया। 12 वोट से, 10 वोट से, 4 वोट से, जैसे के तैसे हरा कर अपने चोर दरवाजे से जाकर सरकार में बैठ। अभी MLC का चुनाव चल रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। सरकार चुनाव में क्या कहना है? जमानत लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा RJD के उम्मीदवार के सामने।
अब उन लोगों के पास पहलवान है, अभी तो वो लोग पहलवान खोज रहा है नजदीक जब आया तो। जब अखड़ा में जाने का समय आया तो पहलवान खोज रहा है लोग। हम लोगों का पहलवान पहले से तैयार था। पहले से वर्जिश कर रहे थे। आज भी लोगों के बीच चर्चा था माई समीकरण का, लेकिन बिहार में उठा लीजिएगा कोई जाति बिरादरी का लोग बाकी नहीं है। एक मिसाल है, यहाँ ब्राह्मण भाई का कितना जगह है, जमीन ये दूसरे का था, लेकिन नहीं, ब्राह्मण भाई लोगों को सम्मान दिया गया। लोगों ने कहते हैं कि स्वर्ण को तरजीह नहीं देते हैं हमारे पार्टी के लोग, लेकिन स्वर्ण लोगों को सम्मान देते हैं। लोग यही तो दिग्भ्रमित होकर और तेजस्वी यादव को अपमान कर देते हैं। लेकिन एक संस्कारिक पुत्र तेजस्वी यादव का एक बिहार का भविष्य है, उनके हाथ में सत्ता दिया जाए और यहाँ की पहचान देखा जाए, ये बिहार का देश लेवल पर पहचान रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना भी है कि आप अच्छा करें और आपके नेतृत्व में सारण जिला में राजद और उन्नति करे। इसी के साथ आपका धन्यवाद एवं आभार।